जेएनयू का नाम सुनते ही दो चीजें दिमाग में आती हैं। एक तो इसकी शानदार पढ़ाई और दूसरा इसकी दमदार छात्र राजनीति। पर हाल ही में यह कैंपस कुछ अलग वजहों से खबरों में था। टकराव, अशांति। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि जेएनयू के छात्र और पुलिस आमने सामने आ गए? चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दिन के प्रोटेस्ट की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन गहरी दरारों की जो स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच काफी समय से पनप रही थीं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक एक करके हर घटना को समझना होगा। तो इस पूरे बवाल की शुरुआत कैसे हुई? कहते हैं ना कि हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से लगती है। जेएनयू के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये चिंगारी थी एक इंटरव्यू में दिया गया एक बयान। चलिए देखते हैं कि वो बयान क्या था और कैसे उसने पहले से सुलग रहे तनाव को एक झटके में भड़का दिया। ये बयान जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित का था, जो उन्होंने 16 फरवरी को एक पॉडकास्ट में दिया। अब जैसे ही ये बयान सामने आया, छात्र संगठनों ने इसे फौरन जातिवादी करार दे दिया। उनका मानना था कि ये हाशिए पर मौजूद समुदायों के संघर्ष का अपमान है और बस यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये बयान अचानक से नहीं आया था। मतलब कैंपस में पहले से ही कई मुद्दों को लेकर माहौल गर्म था। जैसे नए यूजीसी नियमों को लागू करने पर असहमति चल रही थी। जेएनएसयू के 5 पदाधिकारियों को कैंपस से निकाल दिया गया था। छात्र रोहित एक्ट की मांग कर रहे थे। तो माहौल पहले से ही तनाव भरा था। इस बयान ने तो बस उस सुलगते हुए ज्वालामुखी में एक धमाका कर दिया। तो अब कैंपस में टकराव कैसे शुरू हुआ? वाइस चांसलर के बयान के विरोध में छात्रों ने कैंपस के अंदर एक मशाल जुलूस निकाला। सोचा तो यही गया था कि ये एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये जुलूस बहुत जल्द एक हिंसक झड़प में बदल गया और यहीं से इस पूरी कहानी के 2 अलग अलग पहलू सामने आने लगे। अब उस रात असल में हुआ क्या था, इसके 2 वर्जन हैं, 2 अलग अलग दावे। एक तरफ है लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन। उनका कहना है कि जब वो शांति से मार्च निकाल रहे थे तो एबीवीपी के लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी का दावा बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने लाइब्रेरी में पढ़ रहे छात्रों पर हमला किया और उन्हीं के सदस्यों को निशाना बनाया गया। मतलब एक ही घटना, लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। और ये कोई छोटी मोटी धक्का-मुक्की नहीं थी। इस झड़प में 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए। सोचिए, कुछ छात्रों को तो सिर पर गंभीर चोटें आईं। इस घटना के बाद पूरे कैंपस में एक डर और टेंशन का माहौल बन गया। कैंपस के अंदर की ये झड़प, ये तो बस शुरुआत थी। मामला यही नहीं रुका। कुछ ही दिनों के अंदर ये लड़ाई जेएनयू की 4 दीवारी से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आ गई और इस बार छात्रों का सामना सीधे पुलिस से था। तो उस दिन क्या क्या हुआ, चलिए एक नजर डालते हैं टाइमलाइन पर। दोपहर के वक्त करीब 400-500 छात्र शिक्षा मंत्रालय की तरफ मार्च करने के लिए इकट्ठा हुए। लगभग 3:20 पर प्रदर्शनकारी मेन गेट से बाहर निकल गए, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, जहां छात्रों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई और शाम होते होते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वापस कैंपस के अंदर धकेलना शुरू कर दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। और इस झड़प को लेकर भी फिर से 2 अलग अलग बातें सामने आईं। जेएनएसयू का कहना था कि पुलिस ने बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की, छात्रों पर क्रूरता से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, उन पर लाठियां और जूते फेंके और कुछ छात्रों ने तो पुलिस वालों को काटा भी। पुलिस के मुताबिक उनके 20-25 जवान इस झड़प में घायल हुए। इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। कुल 51 प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। ये एक बड़ा नंबर था और इससे ये साफ हो गया था कि इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। अब इन 51 छात्रों में से 14 को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया और ये कोई आम छात्र नहीं थे। इनमें जेएनयूएसयू के अध्यक्ष समेत कई बड़े छात्र नेता शामिल थे। तो जाहिर है इस गिरफ्तारी ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। सड़कों पर जो टकराव हुआ, उसके बाद अब लड़ाई का मैदान बदल चुका था। अब ये जंग प्रोटेस्ट मार्च की नहीं बल्कि कोर्ट रूम की थी। पूरा फोकस अब कानूनी कार्यवाही पर शिफ्ट हो गया था। तो कानूनी तौर पर क्या हुआ? इन छात्रों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई और इसमें जो धाराएं लगाई गईं वो काफी गंभीर थीं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी के काम में रुकावट डालना, ड्यूटी करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाना और हमला करना। इसके बाद की कानूनी प्रक्रिया भी काफी तेजी से आगे बढ़ी। सबसे पहले वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई। फिर गिरफ्तार किए गए सभी 14 छात्रों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और आखिरकार अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी 14 छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया। हर एक छात्र को 25,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली। ये छात्रों के लिए बेशक एक बड़ी राहत की बात थी, पर मामला अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं था। तो अब क्या स्थिति है? एक तरह की असहज शांति। मतलब सभी 14 गिरफ्तार छात्र अब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जेएनएसयू की जो असली मांगे थीं वो तो अभी भी वहीं की वहीं हैं, जैसे कि वीसी का इस्तीफा और जिन छात्रों को निकाला गया था उनका निष्कासन रद्द करना। प्रशासन ने इन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, बल्कि जेएनएसयू ने तो अपना अभियान जारी रखने के लिए एक ऑल इंडिया प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया है। तो सवाल अब भी वही है, छात्र जमानत पर तो हैं, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में जेएनयू के लिए अगला अध्याय क्या होगा? क्या ये जो शांति दिख रही है ये वाकई में शांति है या फिर ये किसी अगले बड़े तूफान से पहले की खामोशी है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।